तो आज हम इस लाइव में चर्चा कर रहे हैं कि व्रत कैसे प्रारंभ करना चाहिए, व्रत करने का कौन कौन अधिकारी है। ये बात इतनी मोस्ट है और मैं पहली बार ये बता रहा हूँ। ग्रंथ मेरे सामने रखा हुआ है और आप इस बात को आप जरूर सुन लीजिएगा। व्रत तो सब करते हैं, लेकिन व्रत का फल क्यों नहीं मिलता, कारण क्या है कि व्रत का फल नहीं मिलता, व्रत कब आरंभ करें, कब उसका उद्यापन करें, ऐसी तमाम बातें आज के इस कार्यक्रम में आप जुड़ेंगे। गौ माता गौती तुलसी तपोवन गौशाला का आशीर्वाद आप सभी भक्तों को मिले। गौ माता के चरणों में मेरी प्रार्थना, आज मंगलवार है, अयोध्या वाले हनुमानगढ़ी वाले हनुमंत लाल जी महाराज आपके ऊपर खूब कृपा की बरसात करें। जेठ का महीना चल रहा है, सूर्य नारायण भगवान वरुण और माँ गंगा की कृपा आप सबके ऊपर बरसे, परमात्मा के चरणों में मेरी यह ऐसी प्रार्थना है। आइए अब हम इस व्रत के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। कार्यक्रम की दक्षिणा यह, आपके मोबाइल में जितने भी लोग इस समय जुड़े हुए हैं, चाहे आप सत्संग टीवी पर सुन रहे हैं, चाहे तुलसी तपोवन, चाहे आप फेसबुक पर सुन रहे हैं, अपने मोबाइल से इस वीडियो को आगे शेयरिंग जरूर कीजिए, जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो आइए, व्रत काल, व्रत आरंभ करते हैं तो समय कैसा होना चाहिए। बेटा गोविंद शास्त्री इसमें बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। कहा गया तत्रादव निषिद्ध काल माँ हेमाद्रु गार्ग, हेमाद्री आदि ग्रंथों में कहा गया है वो समय ऐसा है, उस समय पर व्रत आरंभ नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। अस्तगे च गुरु शुक्र, कहा जाता है कि शुक्रस्त हो रहे हूँ और उस समय गुरु बाल या बूढ़े मलमुच्चे उद्दापन उपारभ्यम व्रतानाम नैव कार्यत, ऐसे समय पर ना व्रत का आरंभ किया जाता है और ना उसका उद्यापन किया जाता है। तत्रैव व्रतधमन बृहस्पति अग्नाधानम प्रतिष्ठाम च यज्ञदान व्रतानि च, ऐसे समय पर ना किसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है, ना कोई यज्ञ, ना कोई व्रत। मांगल्यामाभिषेकम च मलमा से विवर्जित, ये सब काम फूस के महीने में भी वर्जित है। इसमें जनेऊ संस्कार और भी मांगलिक, बेटी के लिए घर वर देखना, शादी विवाह और प्राण प्रतिष्ठा, इन सब को बिल्कुल वर्जित बताया गया है कि इस काल में यह सब नहीं होता है, यह वर्णन किया गया है। तो इस बात को जरूर सुन लें। घर में कोई सूतक पातक लग गया है, कोई मृत्युगमी हो गई है, ऐसे समय पर भी ना किसी व्रत का उद्यापन किया जाता है, ना किसी व्रत को आरंभ किया जाता है। तो इस बात को जरूर आप समझिए। कोई भी कार्य आपको शुभ करना है, देखिए तो सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को कोई भी शुभ कार्य आप अवश्य आप कर सकते हैं। कुछ दिन ऐसे हैं उन दिनों में कोई भी कार्य हो आरंभ नहीं किया जाता है। तो कोई तिथि का व्रत कर रहे हैं, यदि वो सोमवार को पड़ती है, बुधवार को पड़ती है, गुरुवार और शुक्रवार को पड़ती है, तो उस तिथि को बहुत ज़्यादा बढ़िया माना गया है, अच्छा माना गया है उसको। तो ये सब बातें बड़ी अद्भुत बताई गई हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसमें तो कहा गया कि बच्चों की शादी वगैरह भी अधिक मास में नहीं होती, ऐसा भी वर्णन किया गया है। शादी जन्म मास में नहीं की जाती, जन्म नक्षत्र में नहीं की जाती है, और जन्म तिथि को भी शादी को आरंभ करने की बात उसको इसमें निषेध बताया गया है। बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें इसमें कही गई हैं। कुछ बातें मैं आपको कहूँगा और आज के कार्यक्रम को आप पूरा सुनिएगा। व्रत करने का अधिकारी कौन है वो भी आप सुन लो। निज वर्णा समाचारी नियत शुद्ध मानसा अलुब्ध सत्यवादी च सर्वभूत हेतुरता। यानी कहा गया कि व्रत करने का अधिकार स्कंध पुराण के अंतर्गत, ग्रंथ मेरे सामने है, स्कंध पुराण के अंतर्गत कहा गया है हे राजन, जो पुरुष अपने वर्ण और आश्रम के आचरण में लगा रहता है, अपने वर्ण व्यवस्था को मानता है, वही इस व्रत को करने का अधिकारी है। शुद्ध मन वाला व्यक्ति, सत्य का आचरण करने वाला व्यक्ति, प्राणियों का कल्याण करने वाला व्यक्ति ही व्रत करने का अधिकारी है। ये बड़ी अद्भुत बात कही है, नहीं तो ये व्यर्थ का परिश्रम है। ये और कह दिया गया है, नहीं तो आपका ये परिश्रम भी आपका व्यर्थ में चला गया है, इसका कोई बिल्कुल भी मतलब नहीं है। श्रद्धा नन पापी भीरुष्य मदम विवर्जिता पूर्वम निश्चय माश्रित हितावत कर्म काम कारक। कहा गया है कि जो शराबी है, जुआरी है,
स्त्रैण है, स्त्रैण कहते हैं नारी लंपट है, ऐसे लोगों के द्वारा किया गया व्रत निरर्थक जाता है। ऐसे समझ लो कि धुआं वाली आग में घी छोड़ने के बराबर रखा हुआ है हमारे सामने। बहुत लोग 5 दिन शराब पीते हैं और 1 दिन व्रत करते हैं। इस ग्रंथ में लिखा है ऐसा व्रत तो परिश्रम व्यर्थ का है, कोई भी कुछ भी उसका फल प्राप्त नहीं होता। और जो चरित्रहीन है, जो स्त्री पुरुष कोई भी हो, दूसरी स्त्री या दूसरे पुरुषों के साथ में जुड़े हुए हैं, कहा जाता है कि उनको भी यह व्रत करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। जो पुरुष श्रद्धालु हैं, जिसे पापों से डर लगता है, उन्हें ही व्रत करने का पूरा फल प्राप्त होता है। जो श्रद्धालु हैं और जिन्हें पाप कर लिखा श्रद्धावान पाप भी रुष्य मदवम विवर्जिता, कहा जाता है कि जो पापों से भयभीत होते हैं उन्हें व्रत करने का पूरा फल प्राप्त होता है। जिसके अंदर मद दंभ दोनों भरे हुए हैं, भैया वो व्रत करने का अधिकारी नहीं, करता भी है तो उसे अहंकारी को व्रत करने का कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो दूसरों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, बहू सास की, सास बहू की निंदा चुगली करे, शिष्य गुरु की, गुरु शिष्य की निंदा चुगली करे, एक दूसरे से ईर्ष्या करे, उनको भी कोई भी व्रत करने का किसी भी प्रकार का फल प्राप्त नहीं होता। देखो कितनी सुंदर बातें कही गई हैं, आज तो आनंद आ गया है। कहा गया कि उन्हें भी व्रत करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। अवैदानिंद को भीमान आधिकारी व्रतादिशु, कहा गया कि वह लोग व्रत के अधिकारी ही नहीं है, उन्हें इस व्रत करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं और मेरी आवाज़ आपके पास ठीक तक पहुंच रही है तो एक मैसेज लिख करके आप ज़रूर भेजिए। और आज के इस आधे घंटे के कार्यक्रम में आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। और जैसे हमारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, जो आंखें बंद हैं वो खुली रह जाएंगी, ये समझ लीजिएगा। कहा गया अपने अपने वर्ण के आश्रम के आचार में लगे रहने वाले लोग वह व्रत करने के अधिकारी हैं। व्रत करने का अधिकार कूर्म पुराण में लिखा है कि 4 वर्णों को इसका अधिकार है। ऐसा नहीं अकेला ब्राह्मण क्षत्रिय ही कर सकता है, 4 वर्णों को लिखा है। व्रत उपवास नियम ही शरीरोत्तापनस्तथा वर्णा सर्वे मुच्यन्ते पात के भ्योन संशया, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा शैव तजोत्तमा अर्चयन्ति महादेवम यज्ञ दान समाधिनमी व्रतोपवास नियम होमई स्वाध्याय तर्पणी तेषाम भई रुद्रात् आश्रम सामीप्यम च तदुर्लभम। कहा गया है कि 4 वर्णों के लोग हैं वह व्रत करने के अधिकारी हैं, ऐसा कुर्म पुराण में लिखा है। कहा जाता है जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और 4थे वर्ण के लोग यज्ञ दान समाधि व्रत उपवास निगम होम स्वाध्याय और तर्पण से भगवान महादेव का अर्चन करते हैं, उन्हें भगवान शंकर की कृपा से अत्यंत दुर्लभ जो सायुज सामीप्यता प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा नहीं है तो व्रत करने का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता। ये बात एक बहुत मोस्ट बात है, ये एक बहुत बजनीक बात है। कहा भगवान शिव का जो द्रोही है उसे कोई भी व्रत करने का फल नहीं मिलता, क्योंकि जितने भी इन व्रतों की परिपाटी बनाई गई है वह भगवान शंकर के द्वारा बनाई गई है। एक बार इस बात को और सुन लीजिएगा, कूर्म पुराण में इस बात की चर्चा की गई है। कोई कितना भी छोटा बड़ा व्रत करे, यदि वो शिवद्रोही है, शिव का निंदक है, उसे कभी भी किसी भी व्रत का पुण्य नहीं मिल सकता। चाहे वो जन्माष्टमी करे, चाहे वो करे रामनवमी। यदि महादेव का द्रोही है तो उसे किसी भी प्रकार के व्रत को करने से, एकादशी प्रदोष कुछ भी कोई भी व्रत हो तो वह उसको फल नहीं मिलेगा यदि वो शिव निंदक है तो। ऐसी बात भैया यहाँ इस ग्रंथ के अंतर्गत कही गई है। बात तो बड़ी अद्भुत कह दी। तत्पश्चात कहा जाता है कि भगवान कहते हैं मेरी उपासना करके लोग परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। स्त्रियां भी व्रत करने की पूरी अधिकारिणी हैं। भारत में कहा गया है एक कौंतेय जो पाप योनि में पैदा हुए जीव भी पाप योनि में, जैसे इसमें लिखा हुआ है एक वैश्या जो देह का व्यापार करती है, एक ऐसा कनिष्ठ वर्ण का 4थे वर्ण का व्यक्ति जिसका काम धाम बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसे लोग भी मेरा व्रत करके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। बस उसमें संकल्प ये है कि जो गलतियां हुई हैं, जैसे किसी वैश्या ने भोग प्रवृत्ति में अपना जीवन निकाला, लेकिन वह फिर संकल्प करती है कि अब आज के अलावा मुझसे यह त्रुटि या गलती बिल्कुल कभी नहीं होगी, सांसारिक संबंध दुनिया के साथ मेरा बिल्कुल भी नहीं होगा, तो वह भी नारी यदि व्रत करती है तो यह ग्रंथ कहता है, कूर्म पुराण में लिखा है कि उसका भी बिल्कुल कल्याण हो जाता है।
देवी पुराण में व्रत की अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है कि चारों वर्णों के लोगों को अपने अपने नियम के अनुसार उनको यह व्रत जरूर करना चाहिए, ऐसा वर्णन किया है। इसमें कहा गया है कि स्त्रियों को एक लंबा व्रत, एक लंबे समय का जो व्रत है वो नहीं करना चाहिए। नारियों के लिए उसी व्रत को ज़्यादा बढ़िया बताया गया है जो एक एक दिन के व्रत है। यदि बीच में ऋतुकाल आता है और व्रत छूटता है, और भी ऐसी तमाम बातें हैं जिसके लिए नारी के लिए काम करती है। लिखा है, स्पष्ट कहा गया कि त्रांत्रम पंचरात्रम वा तेषां विष्णुनस्त विद्यते इति प्राच्यल्य लिखित निषेधात् व्यष्टु फलम समृत कार्य स्त्रीणाम व्रताज्ञा विना नाधिकार। इसमें बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं। इसमें एक दिन के व्रत को नारी के लिए एक बहुत श्रेष्ठ, स्त्री को बिना पति की आज्ञा के व्रतादि करने का अधिकार नहीं, स्त्री को बिना पति की आज्ञा के व्रतादि करने का अधिकार नहीं है। ऐसा मदन रथ ग्रंथ के और मार्कंडेय पुराण के पवित्र प्रश्नों पर ऐसा लिखा है। जैसे स्त्री को पति, पिता और पुत्र से व्रत करने की आज्ञा नहीं मिली है, यदि वह व्रतादि करेगी तो उसके संपूर्ण व्रत के पुण्य क्षीण हो जाएंगे, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। स्त्री पति की आज्ञा से, बिटिया पिता की आज्ञा से वर्णन किया गया है कि वह व्रत करती है। कात्यायन नाम के ग्रंथ में भी ऐसा लिखा गया है कि हमेशा पति की आज्ञा से ही नारी व्रत करे। लेकिन भगवान विष्णु का भी कुछ वचन है, वो कहते हैं कर रहा हूँ। और अब आगे और भी कुछ बढ़िया लिखा है, कहते स्कंद पुराण में लिखा है कि स्त्रियों को यदि पति नहीं, लिखा है कि स्त्रियों को यदि पति नहीं है, देखो कहा गया पति दुनिया छोड़ करके चला गया तो फिर वो कैसे व्रत कर सकती है। पति दुनिया छोड़ करके चला गया तो फिर वो कैसे व्रत कर सकती है। तो कहा जाता है कि वो केस के सहित पानी में डुबकी लगा करके, बताया कि वो केस के सहित पानी में डुबकी लगा करके नदी में स्नान करे। देखो कितनी सुंदर बात कही गई है। और नदी की, उसका पति मृत है, दुनिया छोड़ के चला गया, नेत्र बंद करके वो अपने पति से अनुमति मांगे। उसकी पीठ के पीछे से आवाज आएगी, वो इस बात का अनुभव करेगी, उसके पति ने उसे व्रत करने के लिए अनुमति दे दी है, आज्ञा। व्रत करती है, क्यों नहीं उनको फल मिलता? तो उनके पास में ये व्रत करने के 10 गुण नहीं होते। आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी व्रत करते हैं, उनके पास में ये 10 गुण होने ही चाहिए। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, एक मैसेज लिख करके जरूर भेजिएगा। आप सुन रहे हैं क्या? मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही होगी क्या? जितना भी आज नया लोग हमें सुन पा रहे हैं, पहले यदि आप हमारे ग्रुपों से जुड़े हैं तो आपको फ़ोन नहीं करना है, और आप पहली बार आप जुड़े हैं तो आप मेरे नंबर पर आप फ़ोन कीजिए। आज हमने अवधनाथ राम कथा भक्त मंडल गोंडा के नाम से हमने आज ही एक ग्रुप बनाया है, जिससे अच्छी वीडियो, अच्छी कथाएं आपके पास जाती रहें। उसको लेफ्ट मत होइएगा, और आपके मोबाइल में जो लोग हैं उनको भी आप जोड़िएगा। तो नंबर लिख लीजिए 8949, किलोमीटर दूर जगह, बिल्कुल गांव है, देहात। नीम के पेड़ है, बबूल के पेड़ है, पीपल है, नीम, बरगद, सब कुछ है। आनंद भारी आ रहा है। कथा के टाइमिंग्स रात को है, 7:30 बजे मंच चालू होता है, दास 8 बजे पहुंचता है, और 12 बजे व्यासपीठ से नीचे उतर करके आता हूं। तो राम कथा में बहुत आनंद आ रहा है। आप सब लोग भी पधारें।